देखो यार, कुछ फैशन एक्सपर्ट्स के हिसाब से फॉर्मल एनवायरनमेंट में डे टाइम के इवेंट के हिसाब से व्हाइट, लाइट ब्लू या फिर लाइट ग्रे कलर की शर्ट सबसे कॉमन रहती हैं और किसी नाइट टाइम के फॉर्मल ओकेशन के लिए ब्लैक, ब्राउन या फिर नेवी ब्लू शर्ट सबसे स्टैंडर्ड मानी जाती हैं। लेकिन अगर आपका बजट सुपर टाइट है तो आप व्हाइट और नेवी ब्लू शर्ट डे और नाइट टाइम इवेंट के हिसाब से ले सकते हैं। अब शर्ट लेते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी जो शर्ट होगी वो नीचे से वी शेप की होगी, जिसे कि एप्पल कट भी कहा जाता है। दोस्त ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइप की शर्ट को तुम मल्टीपल वे में यूज कर सकते हो। इसी शर्ट को अगर तुम पैंट के अंदर डाल लोगे तो ये फॉर्मल शर्ट बन जाएगी और बाहर निकाल के चिनोज या जीन्स के साथ पहनोगे तो वो सेमी फॉर्मल या कैजुअल भी बन जाएगी। इसके अलावा जब भी तुम शर्ट पहनो तो कॉलर का मेन ध्यान रखना और डबल साइड टेप का यूज कर सकते हो और कॉलर को अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स कर सकते हो। बाकी प्लेन शर्ट के अलावा अगर तुम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो देन फॉर्मल इवेंट में स्मॉल पैटर्न्स या फिर स्मॉल प्रिंट्स वाली शर्ट जो कि दिखने में सिंपल होती हैं और जिसका बेस बिल्कुल एक न्यूट्रल सिंपल कलर का हो वो प्रेफर कर सकते हो, वो काफी अच्छी लगती हैं। दोस्त बाकी तुम एक चीज का खास ध्यान रखना, शर्ट चमकने वाले मटेरियल की नहीं होनी चाहिए और सैचुरेटेड ब्राइट कलर्स की भी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, स्पेशल पैंट रूल्स टू फॉलो। फॉर्मल ओकेशन में स्पेशली जब हम पैंट्स की बात कर रहे हैं तो डार्क कलर के पैंट्स यानी कि ब्लैक, नेवी ब्लू या फिर चारकोल ग्रे भी कंसिडर करी जाती है, जो कि मोस्टली हर टाइप की शर्ट्स को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। और यहीं पर एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी पैंट शाइनी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल चीप लुक देती है पैंट्स को। और फॉर्मल पैंट्स की लेंथ की बात करें जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, तो आपकी फॉर्मल पैंट्स बिल्कुल आपके शूज पर एंड होनी चाहिए। बैगी पैंट्स या फिर एंकल शोइंग पैंट्स तो बिल्कुल भी फॉर्मल कैटेगरी में नहीं आती हैं। इसके अलावा अगर तुम्हारा बजट बहुत टाइट है तो नॉर्मल ट्राउजर्स की जगह चिनोज परचेज कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल और समर के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो जब आप फॉर्मल एनवायरनमेंट में जाएंगे तो आपके पैंट्स बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, जो आपके फ्रेम में बिल्कुल वेल फिट होंगे। और जब भी किसी कैजुअल इवेंट या पार्टी में जाओगे देन उसी पैंट को नीचे से रोल कर लेना, तो एक ही पैंट आपके कई सारे जगह काम आ जाएगी। नंबर 3, प्रॉपर एक्सेसरीज टू वियर। ऑलमोस्ट सभी फैशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फॉर्मल ड्रेसिंग में एक्सेसरीज काफी मेजर रोल प्ले करती है, जैसे कि तुम्हारी बेल्ट और शूज या तो सिमिलर या फिर सेम कलर के होने चाहिए। इसमें सबसे सेफ कलर्स माने जाते हैं वो है ब्लैक या ब्राउन। खासकर आपकी जो बेल्ट होगी उसका बक्कल बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और आपकी बेल्ट लेदर या फेक लेदर मटेरियल की हो सकती है। वहीं अगर हम वॉचेस की बात करें तो आप मेटल स्ट्रैप की वॉच या फिर लेदर स्ट्रैप की बिल्कुल सिंपल डायल वॉच ही प्रेफर करना, और डिजिटल या फिर फंकी स्टाइलिश वॉचेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और दोस्त अगर तुम अपने फॉर्मल ड्रेसिंग के स्टाइल में थोड़ा और लेवल अप करना चाहते हो तो ट्रांसपेरेंट फ्रेम या फिर सन ग्लासेस भी पहन सकते हो, यह भी बहुत क्लासी लगता है फॉर्मल आउटफिट के साथ। नंबर 4, फॉर्मल शूज। वैसे तो सिंपल ऑक्सफोर्ड शूज सबसे स्टैंडर्ड माने जाते हैं फॉर्मल ओकेशन में, लेकिन तुम थोड़ा और अट्रैक्टिव लगना चाहते हो देन लेवल अप करने के लिए ब्रॉक शूज या फिर मॉन्क स्टेप शूज प्रेफर कर सकते हो। और कुछ सिंपल लोफर शूज भी बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि अगेन मल्टीपल जगह पर यूज हो सकते हैं, जैसे कि पार्टीज में, फॉर्मल इवेंट्स में या फिर दोनों जगह। और दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि शूज जो होंगे वो सिमिलर कलर के होंगे बेल्ट से और हो सके तो वॉच से भी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम सॉक्स की बात करें तो कोशिश करो कि वो फुल साइज की हो और सॉक्स का कलर पैंट के कलर से मैच करना चाहिए। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे ज्यादा खर्चा आपका शूज पर ही होना चाहिए। शूज बिल्कुल हाई क्वालिटी के होने चाहिए। सस्ते फॉर्मल शूज लास्ट लॉन्ग नहीं होते। 2 पीस और 3 पीस सूट ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर्मल ड्रेसिंग में, लेकिन अभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पर हम फ्यूचर में डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। फाइनली वीडियो के एक्स्ट्रा टिप जो कि इंपॉर्टेंट है और तुम्हें ध्यान में रखने हैं कि आपकी जो शर्ट के बटन होंगे वे आपकी शर्ट से बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए, ताकि वो अलग से बिल्कुल भी पॉप आउट ना हो, नहीं तो ये तुम्हारे फॉर्मल लुक को बिगाड़ सकते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट ये आता है कि आपको एक गिग लाइन मेंटेन रखनी है अपनी पूरी ड्रेसिंग में, यानी कि आपके शर्ट के बटन, बेल्ट और आपके पैंट जिपर बिल्कुल एक लाइन में होने चाहिए। तो ये थे कुछ सुपर इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको फॉलो करनी है। मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक